हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम अक्सर आपको बताते हैं कि कल्कि जी के आने से क्या परिवर्तन हो रहा है, उनके एनर्जी से क्या फ़र्क पड़ा है बाकी के भी देवी देवताओं में। आज हम ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को। कलयुग के टाइम पे जैसे भगवान बंधन में थे ना, ऐसे ही सभी देवी देवता बंधे हुए थे। आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका तो कुछ फल मिलता ही नहीं है, हमारे साथ तो उल्टा होता है। और जो जितना ज़्यादा पूजा पाठ करता है उतना ज़्यादा दुखी है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो सच्चे इंसान हैं, जो संत जैसे लोग हैं दुनिया में, वो बहुत दुखी थे, है ना। हम अक्सर यही बोलते हैं ना कि उनको बहुत दुख मिला, वो बिल्कुल भोले भाले से सीधे साधे थे। जैसे आज के समय में बुद्धू कहा जाता है, बल्कि बुद्धू नहीं थे, वो बिल्कुल सीधे साधे थे। तो वो क्यों थे? क्योंकि वो भी कलयुग के कारण बंधे हुए थे, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, देवी देवता लोग, इसलिए सब ऐसे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही कल्कि जी की एनर्जी जागृत हुई तो उनकी एनर्जी सब तक पहुंच रही है। हमने अपने काफ़ी वीडियो में ये बात कही है कि उनकी एनर्जी सब तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। उनकी एनर्जी थोड़ी जागृत हुई, है ना। और काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा असरकारी कब हुआ? कोरोना के टाइम से, है ना। हम जैसे बार बार बताते हैं आपको, उसी समय एकदम से उनकी एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए जैसे कोरोना जैसे महामारी भी आई, उनकी एनर्जी की वजह से नहीं आई थी। बता रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे भी कौन बचा था, उन लोगों तक ये एनर्जी गई जो उनके जो भक्त जैसे लोग रहे हैं। उसी टाइम से ये एनर्जी गई कहाँ? काली माता के पास। काली माता के कौन है? संहार की देवी है तो वो दुर्गा माता का रूप। जैसे दुर्गा माता का जो रूप है, 9 रूप होते हैं ना दुर्गा माता के। काली माता, तारा, भद्रकाली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला और सिद्धिदात्री, ये 9 रूपों में शामिल हैं। अब इनमें से मेन किसे माना जाता है? काली माता को। सभी मेन है, सबका अपना अपना कार्य है, यहाँ पर हम काली माता को ले रहे हैं। तो काली माता को माना जाता है। अब काली माता के साथ कौन कौन होता है? उनके साथ होती है 64 योगिनियाँ। आपने भी सुना होगा कि काली माता के साथ 64 योगिनियाँ हैं। और क्या है? 52 भैरव हैं उनके साथ में, और 56 करवा है जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे इनकी कल्कि जी की एनर्जी जैसे ही जागृत हुई, इनके तक भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी पहुंचने लगी, है ना। और जब इनकी एनर्जी पहुंचने लगी तो ये सारे जागृत हो गए। अब ये सारे जागृत होकर क्या कर रहे हैं? जो आपको पांचों तत्व उग्र दिख रहे हैं ना, इनमें ये सारे ही वो क्यों हो गए हैं पांचों तत्व उग्र? थोड़ी माता की भी इच्छा है। माता के साथ जो उनके गण हैं वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कहीं भी अचानक आग लग जा रही है, कितना भयानक एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? माता लोग जागृत हो गई। जब तक कि वो बंधन में थी तो वो चुपचाप देख रही थी कि कैसे उनके भक्तों को सताया जा रहा है, कितना पाप बढ़ गया है, कलयुग में कितना दुराचार हो गया है। तो इनके जागृत होने से क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये दुष्टों को मार रही हैं, है ना। तो ये सारी शक्तियाँ जागृत हो गई। जैसे गणेश जी, गणेश जी कैसे जागृत हो गए? गणेश जी को तो सब जानते हैं कि विघ्नहर्ता कहते हैं। तो हमने बार बार कहा ना अपने वीडियो पे कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना शुरू हो गया है। उनके साथ ऐसा अच्छा होना शुरू हुआ है कि इससे पहले कभी भी उनके साथ इतना अच्छा नहीं हुआ था। कभी कभी आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा कि आपको भी ऐसा लगता है, काश ऐसे टाइम हमेशा रहे, या इतना अच्छा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो है कल्कि जी की शक्तियों का प्रभाव है, जो बाकी के देवी देवताओं तक भी ये एनर्जी पहुंच रही है। गायत्री माता, अब गायत्री माता तक भी एनर्जी पहुंची। गायत्री माता का क्या काम है? आध्यात्मिक उन्नति कराना, मानसिक शांति प्रदान करना। गायत्री मंत्र के बारे में हमने बात भी की है। और ये जो गायत्री माता का काम भी है वो आध्यात्मिक उन्नति कराती है। जो जितना पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण करेगा तो वो गायत्री माता उनको सपोर्ट करती है। वो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, देखो, वो सात्विक देवी देवताओं की बात कर रही हूँ। मैं तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करती, मैं सात्विक भगवान की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे तंत्र मंत्रों पर और ये तामसिक देवी देवताओं की बात करना अच्छा नहीं लगता ना, मैं इन सब में बिलीव करती। हमको जाना कहाँ है? भगवान तक जाना है। तामसिक देवी देवताओं को जब कर लिया, मान लो कि कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली हम लोगों ने, तामसिक देवी देवताओं को सिद्ध कर लिया,
फिर क्या होता है, ये तामसिक जो भगवान होते हैं ना, भगवान तो होते नहीं है ना, हम मान लेते हैं कि ये तामसिक जो भी है ना, XYZ जो भी है, उनको आप सिद्ध करोगे तो क्या होगा, अभी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका काम भी करेंगे। बाद में मरने के बाद, मैंने ऐसा सुना है कि मरने के बाद फिर ये लोग आपकी आत्मा को कंट्रोल करते हैं। अभी तो आप इनको कंट्रोल कर लो, और क्या कर लोगे, कितने साल जीना है ना, जितने भी साल जी रहे हैं 70-80, और ये तामसिक लोगों को कंट्रोल कर लो और उठ पटांग के काम करते रहो। लोग आपको मानेंगे हाँ अच्छा है अच्छा है, उसके बाद मरने के बाद क्या, ये आपकी आत्माओं को कंट्रोल करते हैं और फिर आपको ये मुक्त नहीं होने देते। इसलिए हम तामसिक देवी देवताओं की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सात्विक देवी देवताओं की बात करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाती लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता को तो जानते हैं हम, उनका काम क्या है, धन वैभव देना। और जैसे जो बहुत समय से हमारी सफलता रुकी हुई थी ना, जब देखो तब रुकावट, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब कोई भी काम करने जाते थे तो गड़बड़ी, पैसे भी नहीं आते थे, पैसे में भी बंधन था। हर चीज़ तो संतों के या अच्छे लोगों के बंधन ही थे। तो अब क्या होता है, माता जो है ऐसा काम कर रही है कि हमारे साथ अच्छा अवसर हम लोगों को मिल जाए और हमारी सफलता का द्वार जो है खुल जाए। अब जैसे जो शिव जी के भी भक्त होंगे उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, अरे क्योंकि शिव जी भी क्या हैं, शुभकारी हैं और वो भी आत्मिक शांति देते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी बताऊँगी, ताकि किसी को भी ऐसा कुछ संशय ना हो जाए मेरी बातों से। सारे देवी देवता एक ही हैं, हम चाहे किसी को भी इष्ट माने, शिव जी को माने, राम जी को माने, कृष्ण जी को माने, दुर्गा माता को माने, काली माता को भी माने, कोई भी हो, हनुमान जी हो गए, कोई भी हो, सारे मिलके एक ही हैं। हम किसी को भी माने तो सीधा हमें सबका फल एक साथ मिलेगा। तुलसीदास जी ने रामायण में कही है ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये भी है कि जिस पर भी एक भी भगवान की कृपा हो गई, उस पे सारे भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो आपके इष्ट है ना, सात्विक देवी देवता, आप उसी को मानकर ही चलो, कोई बदलने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, पर सात्विक देवी देवता हो, है ना। तो सारे देवी देवता है ना अपने काम में लग चुके हैं, और उनका काम यही है ना कि दुष्टों का नाश करना और अच्छे लोगों का साथ देना। तो अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा, आपके अंदर आत्मा, अंतरात्मा से ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं जानता। एक गाना भी बना था ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो हम अगर अपने अंदर जांच करें ना, तो हमको पता चल जाएगा कि हम किस कैटेगरी के हैं। और कोई बात नहीं है, मान लो कि कुछ गलत हो गया है, कुछ भी, चाहे जानबूझ के चाहे गलती से, कैसे भी हो, सब चीज़ों की माफ़ी मांग ले और अपने एक काम में लग जाइए कि अब नहीं, हमें तो अब भगवान की शरण नहीं छोड़नी है, भगवान का ही भगवान के चरणों में ही रहना है, उनका दास बनकर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, और जो नए आए हैं चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।